नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने इस चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष प्रज्ञा विद संध्या। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले योगों के बारे में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको सूर्य से बनने वाले योगों के बारे में भी बताया था, तो जिसने भी अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि आपको पिछले सभी वीडियोस की जानकारी मिल सके। और उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करेंगे चंद्रमा से बनने वाले योग के बारे में। तो साथियों, आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा से जो बनने वाले योग हैं उनमें हम आज हम बात करेंगे सुनफा योग और अनफा योग के बारे में। चंद्रमा से दो और योग भी बनते हैं, दुर्धरा योग और केमुद्रम योग, जिसका कि मैं आगे जिक्र करूंगी। आज हम बात करते हैं सुनफा योग और अनफा योग के बारे में। तो सुनफा योग क्या होता है कि जब चंद्रमा से दूसरे स्थान पर सूर्य, राहु और केतु को छोड़कर कोई भी ग्रह विद्यमान हो तो वह जातक की कुंडली में सुनफा योग कहलाता है। जातक अपनी कुंडली मैच भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर उनके चंद्रमा से दूसरे भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र या शनि, सूर्य, राहु और केतु को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, तो यह उसकी कुंडली में सुनफा योग बनाएगा। अब सुनफा योग में जैसे चंद्रमा लग्न में है तो सेकंड हाउस में अगर कोई भी ग्रह विद्यमान है सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर, या चंद्रमा 7th हाउस में है तो 8th भाव में कोई ग्रह है, या चंद्रमा 10th हाउस में है तो 11th में कोई ग्रह है, तो यह सुनफा योग कहलाएगा। तो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि में से कोई भी ग्रह वहां पर विराजमान हो सकता है या सारे ग्रह भी हो सकते हैं, तो यह सुनफा योग कहलाएगा। तो इसमें जो अलग अलग ग्रह अगर वहां विद्यमान है तो वह अपना क्या फल देंगे, इसके बारे में विस्तृत जानकारी ले लेते हैं। चंद्रमा से अगर अगले भाव में मंगल विराजमान है, जो कि हमारे बॉडी में खून का कारक है, गर्मी का कारक है, तो कहीं न कहीं बल और पराक्रम को बढ़ा देने वाला होगा। वह जातक काफी शूरवीर होगा, पराक्रमी, साहसी होगा, दबंग होगा, एक तरह से निडर होगा, तथा अपने भुजाओं द्वारा अपना धनोपार्जन करने वाला होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा, सुंदर शरीर होगा, मतलब ऊंची कद काठी और विशिष्ट बलिष्ठ भुजाओं वाला, इस तरह का वह जातक रहेगा। चंद्रमा से दूसरे भाव में अगर बुध विद्यमान है तो बुध, जो कि वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो जातक कहीं न कहीं अच्छा बुद्धिमान, सुंदर शरीर वाला, मीठी वाणी बोलने वाला रहेगा, दूसरों की मदद करने वाला रहेगा, और इसके साथ ही कवि हो सकता है जातक, संगीतज्ञ हो सकता है, क्योंकि लिखना, पढ़ना, बोलना ये भी कहीं न कहीं बुध में ही आता है। तो जातक कहीं न कहीं कविता लिखने का शौकीन हो सकता है, बोलने का हो सकता है, या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजाना वह जान सकता है, क्योंकि म्यूजिक जो है वो संगीत है, वह शुक्र में आता है, पर जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वह कहीं न कहीं बुध में आते हैं, तो वह जातक कहीं न कहीं अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला भी हो सकता है। अब हम बात करें गुरु की, तो अगर वहाँ गुरुदेव विद्यमान है तो जातक कहीं न कहीं बहुत अधिक धर्मात्मा, साधु संत की तरह रहने वाला, और बिल्कुल जो कहते हैं जैसे कि सन्यासी की भांति, मतलब जो लोगों का भला करने वाला हो, बिल्कुल भी किसी का बुरा नहीं चाहने वाला हो, उस तरह का वो जातक रहता है। इसके अलावा वो कहीं ना कहीं राजा द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाला, मीन्स की अपनी नौकरी में काफी अच्छी तरक्की करने वाला रहेगा। और हम बात करें अब आगे शुक्र की, तो शुक्र जो कि लग्जरी का कारक ग्रह है, तो वह अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में कहीं भी स्थित है तो वह शुक्र जो कि लग्जरी देता है हमारे लाइफ में, तो वह खेती बाड़ी, पशुधन, इसमें जातक का बहुत अच्छा फायदा करा सकता है। वह जातक इन चीज़ों से खूब पैसे वाला बन सकता है और धन धान्य की उसके यहाँ कभी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि शुक्र सेकंड हाउस में धन का कारक भी माना गया है। तो अगर चंद्रमा से द्वितीय भाव में है तो जातक काफ़ी धनवान माना जाता है।
उसको भोग विलासिता की सारी जो भी वस्तुएं हैं वो हमेशा प्राप्त होगी। मकान, भूमि, वाहन, संपत्ति का उसे हमेशा पूरा पूरा सुख मिलेगा। और हम बात करें लास्ट में शनिदेव की, तो अगर शनि वहाँ विद्यमान है तो कहीं न कहीं जातक काफी बुद्धिमान रहता है तथा अपनी बुद्धि से अपना काम निकलवाने वाला हो सकता है। वह काफी यशस्वी हो सकता है। अपने कामों को गुप्त रखना उसको आता है, यानी कि वो किसी के सामने शो नहीं होने देगा कि मतलब उसने क्या काम किया है। लोगों द्वारा पूजा जाने वाला भी रहेगा यहाँ पर। और उसके अलावा पर थोड़ा सा वो शनि है, कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह है, तो जातक में कहीं ना कहीं हृदय में थोड़ी सी मलिनता आ सकती है। कहीं न कहीं वह अपना स्वार्थ पहले देख सकता है। तो यह थे सुनफा योग के जो अलग अलग ग्रहों के इफेक्ट हैं। अब हम बात करें अनफा योग, तो जो चंद्रमा से 12th हाउस में अगर कोई भी ग्रह है सूर्य, राहु, केतु को छोड़कर, तो ये जातक की कुंडली में अनफा योग बनाते हैं। यानी कि जैसे लग्न में चंद्रमा है तो 12वें भाव में कोई ग्रह होगा तो वह अनफा योग होगा। चौथे भाव में चंद्र है तो तीसरे भाव में अगर ग्रह होंगे तो अनफा योग बनेगा। तो इसका भी हम आगे डिटेल में अध्ययन कर लेते हैं कि अलग अलग ग्रह यहाँ क्या इफेक्ट दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ मंगल हुए, तो जैसा कि सेकंड हाउस में जब मंगल थे तो थोड़ा पराक्रमी, साहसी, लोगों का भला करने वाले भी रहे। तो यहाँ थोड़ी सी ऑपोजिट स्थिति आ सकती है कि कहीं ना कहीं वह हिंसक हो जाता है जातक, यानी कि थोड़ा जिसे कहते हैं मारकाट मचाने वाला हो सकता है, या जिसको कहते हैं हम गैंगस्टर टाइप, दादागिरी जो करते हैं, उस तरह के जो लोग होते हैं, लोगों का भला नहीं चाहकर कुछ न कुछ बुरा करने वाले हो सकते हैं। और उससे भी वह काफी मात्रा में धन कमा सकते हैं, यानी कि धन कमाएंगे लेकिन कुछ गलत तरीके से। और इसके बाद बात करें बुध की, तो बुध एक शुभ ग्रह माना गया है। तो यहाँ आकर जातक, इसके अलावा अगर मंगल जैसा 12th हाउस में है तो जातक कहीं ना कहीं युद्ध कला में निपुण होता है, यानी कि थोड़ा सा लड़ाई वाला उसका स्वभाव रहता है। अभिमान की मात्रा उसमें ज्यादा आ जाती है, यानी कि अपने सामने वह किसी को नहीं देखता है, या मतलब उसे किसी के भले बुरे का आभास नहीं रहता। वह सोचता है जो मैं हूँ या मैं जो कर रहा हूँ वह सही है। उसमें अहम की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा आ जाती है, उस समय अभिमानी हो जाता है जातक एक तरह से। अब हम बुध की बात करें तो बुध अगर 12th हाउस में है चंद्रमा से, तो वही जातक कहीं न कहीं लिखने पढ़ने की कला में माहिर होगा, वही शास्त्र और संगीत का कहीं न कहीं ज्ञाता होगा, सम्मान पाने वाला होगा, कहीं न कहीं नौकरी में काफी इज्जत कमाने वाला होगा और काफी धन कमाने वाला रहेगा। गुरु की बात करें तो गुरुदेव भी वहां पर काफी सम्मान दिलाते हैं, लेकिन यह है कि वहां जातक को परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ता है। यह गुरु थोड़ा सा कहीं ना कहीं तकलीफ देते हैं, तो जातक को काफी अथक प्रयत्न के बाद में वह सफलता मिलती है। परंतु यहाँ गुरुदेव होने की स्थिति हो तो जातक सम्मान जरूर पाता है अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं उसे थोड़ा बहुत द्वेष झेलना पड़ सकता है, या कहीं ना कहीं कुछ झूठा आरोप अगर उसके ऊपर लग सकता है, परंतु बाद में वह सब स्थिति क्लियर हो जाती है। एक बार उसको अपने भविष्य में कहीं ना कहीं थोड़ा सा नीचा दिखना पड़ सकता है। बात करें शुक्र की, तो वीनस वहां जाकर और ज्यादा विलासिता को बढ़ा देने वाला है, और उसी के साथ में जातक पूरा भोग करने वाला होता है, यानी कि शौक और मौज की प्रवृत्ति उसमें ज्यादा आ जाती है। रंगीन मिजाज जिसे कहते हैं कि जातक थोड़ा रंगीन मिजाज का हो जाता है, एक से अधिक स्त्रियों के संपर्क में वह आ सकता है, कहीं ना कहीं घर की सजावट, घूमने फिरने का शौकीन, यह सब चीजें उस शुक्र की ही अमानत है जो 12th हाउस में चंद्रमा से आ जाते हैं। और लास्ट में हम बात करें शनि की, तो यहाँ जो चंद्रमा से 12th हाउस में अगर शनिदेव आ गए हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं जातक का शरीर उसी मात्रा में थोड़ा सुंदर हो जाता है, कहीं भुजाएं लंबी और सुगठित हो जाती है। इसके अलावा कहीं ना कहीं वह सम्मान पाने वाला हो जाता है, दूसरों के द्वारा उसे कहीं ना कहीं मान मिलता है। वह पशुधन से काफी धन कमाने वाला होता है, मतलब खेती बाड़ी से, जमीन से, मकानों से उसे काफी लाभ मिल सकता है। तो ये थे अनफा योग। तो सुनफा और अनफा योग जो चंद्रमा से बनने वाले योग हैं, आज हमने उसके बारे में चर्चा की।
तो दर्शकों, मुझे आप बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे और वीडियोस मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।